के बेटी कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर हम डाल रहे हैं, जो कि भूगोल हिंदी मीडियम के लिए हैं। कक्षा 12 के लिए भूगोल हिंदी मीडियम के विषय के लिए 2 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं। अब तीसरा मॉडल पेपर डालेंगे। देखिए, ये मॉडल पेपर नंबर 3 है। मॉडल पेपर 4 लिख रहा है वैसे, क्योंकि पहला जो मॉडल पेपर हल दिया हुआ होता है वो मॉडल पेपर हमने नहीं डाला है। देखिए, शुरू करते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान कौन है? रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को कोबो ओसाका प्रदेश जिस कारण से सघन बसा हुआ है वह कौन सा है? किस प्रदेश के कारण सघन बसा हुआ है? नेक्स्ट, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया? विश्व का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश का है? उसके बाद है अति उच्च, ध्यान देखना, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर क्या होता है? यानी अति उच्च जो होते हैं उनका सूचकांक क्या होता है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप को आपको बताना है कौन सा है। उसके बाद है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? यानी कौन सी बस्तियां हैं जो सड़क, ध्यान रखना, कौन सी बस्तियां जो सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है उसका आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? यानी कि कौन सा राज्य निम्नलिखित राज्यों में से जिसमें भारत की एक उच्च कोटि की श्रेणी पाई जाती है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है वो बताना है। नेक्स्ट है, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए, निवारण और नियंत्रण यानी कम करने और रोकने के लिए जो जल संबंधी अधिनियम बनाया गया वो कब बनाया गया था? ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खालिस्तान वाले, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता खाली जगह मिली, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता कब मिली वो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग खाली जगह में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ, कौन सा प्रथम रेल मार्ग था? नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम खालिस्तान को पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक धरातलीय जल में खाली जगह की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी उर्वरक जो है धरातल में जल जो है उसकी मात्रा को क्या करता है, क्या बढ़ा देता है, उसमें कौन सा बढ़ावा देता है, क्या बढ़ाने का है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, एलन सैंपल की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट है, उस वृक्ष का नाम बताइए जिसकी छाल से कुनैन बनाई जाती है, कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है उस वृक्ष का नाम। नेक्स्ट, जल समर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखे, जल समर प्रबंधन जो है उसके क्या 2 उद्देश्य हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या? अम्लीय वर्षा जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है, उस कारण को बताना है, कौन सी गैस के कारण जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या को कम करने के उपाय बताने, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके उपाय कम करने के। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? यानी कि वृद्धि और विकास जो है उसमें आपको अंतर बताना है कि वृद्धि और विकास जो है उसमें क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ है? यानी कि जल परिवहन जो है उसके लाभ क्या हैं आपको। नेक्स्ट को 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें अंतर बताना है क्या होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, दास व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि दास प्रथा जो थी, दास प्रथा के या दास व्यापार जो था उससे क्या है, उसे स्पष्ट करो कि दास व्यापार किसे कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में क्या प्राथमिकताएं बताई हैं? यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति जो होती है उसमें क्या प्राथमिकता होती है कि नगर की रणनीति बनाने के लिए क्या प्राथमिकता है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले
दो भौतिक कारकों का वर्णन, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले, पहले तो ये देखो भौतिक कारक, और भौतिक में भी दो कारक आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक आंतरिक प्रवाह किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए कि आंतरिक प्रवास, सॉरी आंतरिक प्रवाह नहीं, आंतरिक प्रवास क्या है, आंतरिक प्रवास बताना है, आंतरिक प्रवास के दो प्रकार बताइए। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी, ग्राम बस्ती कितने प्रकार की होती हैं और कितने प्रकार जो है उन प्रकारों को आपको बताने, कौन कौन सी क्या है, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोह खनिज एवं लोह खनिज में तीन अंतर बताइए, यानी कि लोह खनिज क्या है, एलोह खनिज क्या है, इन खनिजों में आपको तीन अंतर बताने हैं लोह लोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं, यानी कि भरमौर जनजाति जो थी उसमें समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है, उसको विकसित करने के लिए क्या सामाजिक लाभ बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेशी व्यापार की कोई तीन विशेषताएं बताइए, यानी कि भारत के जो विदेशी व्यापार जो करता है उस विदेशी व्यापार से क्या लाभ है, क्या विशेषता है, इनकी विशेषताओं का मतलब लाभ होता है कि कितनी, तीन विशेषता बतानी है। उसके बाद दीर्घ प्रश्न है, थोड़े दीर्घ, जो आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है, जिनमें पहला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। सेवा क्षेत्र किसमें आता है, पहली बात ये पता होनी चाहिए कि तृतीय क्रियाकलाप में आता है, तो सेवा क्षेत्र जो है उसके तीन घटक कौन कौन से हैं, या प्रमुख जितने भी जो घटक हैं उनका वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है उद्योगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि उद्योग जो है उन उद्योगों के विभिन्न प्रकारों को, उद्योगों को बताने आपको कितने कितने प्रकार के, क्या उद्योग है, कौन सा है कौन सा नहीं है, जैसे चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, इनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारतीय जो सड़कें हैं उन सड़कों को आपको बताना है, कौन कौन सी सड़क है, कहाँ कहाँ सड़क है, उन सड़कों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें लिख रहा है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है बड़े तथा लघु पैमाने के उद्योग जो हैं उनमें आपको अंतर बताना है, क्या क्या अंतर है। या फिर दूसरा है व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर, इन दोनों को आपको करना है, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र का बताना है और लघु या बड़े पैमाने के। इसको नहीं करते तो अथवा में क्वेश्चन है जिस पर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, अथवा में क्वेश्चन है, जैसे उसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, पहला कृषि आधारित उद्योग हो गया अथवा में, नेक्स्ट कृषि आधारित था और उसमें दूसरा था खनिज आधारित उद्योग जो है उनका आपको वर्णन करना था। उसके बाद नेक्स्ट निबंधात्मक क्वेश्चन है 20वां भारत में भू उपयोग परिवर्तन पर लेख लिखे, यानी कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन के उस पर लेख लिखो। अथवा भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या महत्वपूर्ण कृषि नीति अपनाई गई थी उनका आपको वर्णन करना है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन रह जाते हैं, जो दो क्वेश्चन आपके मैप के हैं, जिसमें एक वर्ल्ड का मैप होगा, एक भारत का, 2 नंबर का भारत का और 2 का वर्ल्ड का होगा। जैसे देखिए दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित महाद्वीपों के वाणिज्य पशुपालन क्षेत्रों को अंकित कीजिए। पशुपालन क्षेत्र दर्शाने आपको, पहला है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चारों क्षेत्र दर्शाने, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप सीधे सीधे दे रखे हैं, साथ चारों महाद्वीप जो है महाद्वीपों का नाम दे रखा है, महाद्वीप बताने। इसके बाद भारत का मैप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाने, कि भारत में जो वस्त्र उद्योग केंद्र उनको पूछे वो दर्शाएं, जैसे भीलवाड़ा, वडोदरा, कोयम्बटूर और वाराणसी, यानी कि ये भी स्थान आपको सीधे सीधे से दे दीजिए, जैसे भीलवाड़ा ये कहाँ है वो दर्शाना है, वडोदरा कहाँ है वडोदरा दर्शाना है, कोयम्बटूर है वो कहाँ है वो दर्शाना है और नेक्स्ट वाराणसी दर्शाना। तो ये जो था मॉडल पेपर नंबर 3 था। नेक्स्ट मॉडल पेपर जो है आपको डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।